बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल है आपके इस प्रोग्राम सलाम किड्स में, जिसमें हम अपने फेथ को करते हैं स्ट्रॉन्ग विद एवरी एपिसोड। हर एपिसोड के साथ हम अपने अकीदे को, अपने फेथ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट डेट जो माह सफ़र में आती है। इस्लामिक कैलेंडर का जो सेकेंड मंथ है माह सफ़र, इसकी 7 तारीख को हमारे और आपके 7th इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की बर्थडे होती है। लेकिन क्योंकि हम अय्याम अज़ा के दौरान होते हैं, मजलिसें हो रही होती हैं, इस वजह से इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत नहीं मनाते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी नज़र कर सकते हैं अपने घरों पे इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम के लिए, ताकि उनकी विलादत को भी फरामोश न किया जाए, भुलाया न जाए। और जो मजलिसें इस दिन की जाती हैं उनमें थोड़ा सा ज़िक्र इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम का भी किया जाता है, ताकि लोगों को याद रहे कि आज का ये दिन इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है, मंसूब है। इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम हमारे 12 इमामों में से 7वें इमाम हैं, 7th इमाम हैं, और 14 मासूमीन में से 9th मासूम हैं। इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम इतने मज़लूम है कि आपका ज़िक्र बहुत कम होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी बर्थडे भी जो है वो अय्याम अज़ा में आती है, इसलिए आपका ज़िक्र बहुत कम किया जाता है। तो आइए हम और आप ये बाबरकत काम करें, इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करें। आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है दीन इस्लाम में, मैं छोटी सी आपकी लाइफ हिस्ट्री आप लोगों को बताऊँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक से शुरू करते हैं। इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम के पेरेंट्स कौन थे? आपके पेरेंट्स करेक्ट, 7वें इमाम के वालिद कौन होंगे? छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, आप लोगों ने तो बिना पूछे ही बता दिया। आपके बाबा का नाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है और आपकी वालिदा, आपकी मम्मा कौन है? जनाबे हमीदा खातून सलामुल्लाहि अलैहा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हज करके लौट रहे थे माह सफ़र में, जब इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की रास्ते में ही विलादत हुई। और जब आपकी विलादत हुई तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। आपने सारे अपने सहाबियों को, अपने कंपेनियंस को रोका, उन्हें एक छोटी सी दावत दी और फिर उसके बाद उन लोगों को बताया कि अल्लाह ने मुझे एक ऐसा बेटा दिया है जो आगे चलकर अपने वक्त का इमाम बनेगा। इमाम बहुत खुश थे और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ये बेटा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से शबाहत रखता है, मिलता जुलता है, इसीलिए मैं अपने इस बेटे का नाम मूसा रखता हूँ। और इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम का असल नाम मूसा इब्ने जाफ़र अलैहिस्सलाम है। इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम को ये लक़ब आपके सब्र, आपके तहम्मुल और आपके ठंडे मिजाज की वजह से दिया गया। आप अपने गुस्से को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे, कंट्रोल्ड कभी भी नहीं होते थे आप अपने गुस्से से, इसी वजह से आपको काज़िम का टाइटल दिया गया, लक़ब दिया गया। इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की टोटल इमामत का जो दौर था वो 35 ईयर्स था। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था दौरे इमामत क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ इमामत क्या होता है, यानी वो पीरियड जिसमें इमाम के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आयत होती हैं, उसको एक्टिवली उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना होता है, उस पीरियड को दौरे इमामत कहा जाता है। तो इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की दौरे इमामत कितनी थी? 35 ईयर्स। और आपकी टोटल एज कितनी थी? आपकी टोटल एज 53 ईयर्स थी। 53 साल की इस पूरी ज़िंदगी में इमाम को कई बार कैद किया गया, रिहा किया गया, और हत्ता कि आपकी ऑलमोस्ट सारी ज़िंदगी कैद खाने में ही निकल गई। हद ये है कि आपकी शहादत भी जो हुई, आपको जो जहर भी दिया गया, तो वो कैद खाने में ही दिया गया। यानी इमाम ने एक बहुत ही मज़लूम ज़िंदगी गुजारी है। उसके बावजूद आप अपनी ड्यूटीज़ को
एक्टिवली परफॉर्म करते रहे। जो कुछ भी अल्लाह ने आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी थी दीन इस्लाम को प्रोपगेट करने की, उसकी हिफाजत करने की, हक्कानियत को, ट्रूथफुलनेस को आम करने की, उन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इमाम बखूबी निभाते रहे। हद ये है, मैं आपको बताऊं कि इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम जिस जिंदान में क़ैद किए जाते थे उसके जो दरबान होते थे, दरबान कौन होता है? एक गार्ड होता है, उसको दरबान कहा जाता है उर्दू में। तो जो गार्ड होता था वो भी इमाम का मुरीद हो जाया करता था, इमाम का चाहने वाला बन जाया करता था। इसीलिए इमाम की इस तबलीग को देखते हुए उस वक्त के जो रूलर्स, जो जालिम बादशाह होते थे, वो इतने परेशान हो गए थे दरबान को चेंज कर करके कि वो इमाम को एक खैर खाने में ज़्यादा देर रहने ही नहीं देते थे। वो मुसलसल कंटिन्यूसली इमाम को एक कैद खाने से दूसरे कैद खाने, दूसरे से तीसरे शिफ्ट करते रहते थे, क्योंकि इमाम की बातों में वो असर था। वो गार्ड्स जो वहाँ पर पहरेदारी कर रहे होते थे, जो जेलर्स होते थे, उनके ऊपर भी इमाम की बातों का असर हो जाता था। उनका दिल बदल जाया करता था, वो बातिल की तरफ से हक़ की तरफ आ जाया करते थे, गलत राह को छोड़कर इस्लाम की तरफ आ जाया करते थे। आप देखें कि क़ैद में होने के बावजूद इमाम ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कितनी खूबी से निभाया। इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत, आपका मार्टरडम इन द ईयर 183 हिजरी हुआ ऑन 25 ऑफ रजब। 25वीं रजब को 183 हिजरी में इमाम आली मुकाम को जहर दिया गया और आपको शहीद किया गया। अब क्योंकि मैं बार बार हिजरी कह रही हूँ तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा ट्रिविया, छोटी सी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ। रसूलुल्लाह जब मदीने से मक्के गए थे तबलीग करने के लिए, जब आपने हिजरत की थी, इस्लाम में हम अपने कैलेंडर को उस दिन से शुरू करते हैं। इसीलिए वो साल जिसमें रसूलुल्लाह ने हिजरत की वो पहली हिजरी था। उससे पहले जो साल थे उन्हें हिजरी से कब्ल, हिजरी से पहले कंसिडर किया जाता है और उसके बाद इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट हुआ। तो हिजरत के बाद हमारा आज तक का जो कैलेंडर है वो हिजरी के हिसाब से चल रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि इंग्लिश कैलेंडर का तो ईयर 2024 चल रहा है, लेकिन इस्लामिक कैलेंडर का ये कौन सा ईयर है? 1446, यानी रसूलुल्लाह की हिजरत के बाद से सिर्फ 1446 ईयर्स हुए हैं और दीन इस्लाम में हम इसी ईयर के हिसाब से अपने कैलेंडर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आइए बारी है हमारे आज के इंटरैक्टिव सेशन। इंटरैक्टिव सेशन हमारा आज का फिर अगेन बहुत ही सिंपल है। मैंने जो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको अभी दी है इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की, मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगी, ये देखने के लिए कि आप लोगों को ये बातें याद हुई या नहीं। सबसे पहले मुझे बताइए, इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की बर्थडे कब हुई? करेक्ट। आप सभी कितने गौर से सुनते हैं। मैं अल्लाह ब्लेस यू फॉर दिस, और आपकी मेमोरी को भी अल्लाह और कवी और स्ट्रॉन्ग करे। इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई 7 सफ़र को इन द ईयर 128 हिजरी। इन द ईयर 128 हिजरी, करेक्ट। अब बारी है हमारे दूसरे सवाल की। इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम को काज़िम टाइटल क्यों दिया गया? वंडरफुल। इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम को काज़िम टाइटल आपके गुस्से को काबू कर लेने की सिफत की वजह से दिया गया, गुस्से को कंट्रोल कर लेने की क्वालिटी की वजह से दिया गया। तीसरा सवाल, इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की ड्यूरेशन ऑफ इमामत, दौर इमामत कितने साल थी? वंडरफुल, माशाल्लाह। इमाम अलैहिस्सलाम ने 35 ईयर्स इमामत की। आपका पीरियड ऑफ इमामत 35 ईयर्स था। अब इसी से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन, इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की टोटल एज कितनी थी? वेरी इजी, 35 को उल्टा कर देंगे, करेक्ट, 53 ईयर्स। तो याद करना आसान हो गया। इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की दौरे इमामत 35 ईयर्स थी, यानी 35, और आपकी एज इसे उल्टा कर देंगे 53 ईयर्स, यानी कि 53 ईयर्स। इस ट्रिक से हम इस बात को याद रख सकते हैं। अब बताइए मुझे कि इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम के पेरेंट्स कौन थे? यस, आपकी मम्मा का क्या नाम था?
करेक्ट, माशाअल्लाह। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बाबा थे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, यानी हमारे 6th इमाम, और आपकी मम्मा थी जनाबे हमीदा खातून सलामुल्लाहि अलैहा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने ये आपको नहीं बताया, देखते हैं आपको पता है या नहीं पता है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का रोज़ा, आपका मरकद, आपका प्लेस ऑफ बरियल कहाँ है? माशाल्लाह, आई एम सो प्राउड। और मुझे पता था कि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप सभी माशाल्लाह नन्हे अज़ादार हैं, नन्हे ज़ाहिर हैं। लेट मी टेल यू, हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे ना, तो ज़ियारत पर बहुत कम लोग जाया करते थे। आजकल तो माशाल्लाह हर कोई ज़ियारत पर जाता है, और छोटे छोटे बच्चे भी ज़ियारत करके आते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम का मरकद, आपका रोज़ा काज़मैन में है। और काज़मैन कहाँ है? बगदाद में। एक शहर है जिसे बगदाद कहा जाता है, और वहाँ पर सिटी है काज़मैन की, जहाँ पर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम अलॉन्ग विद अदर इमाम दफन किए गए हैं। आपका रोज़ा वहीं पर है, और क्या शानदार रोज़ा है। अल्लाह हम सभी को बार बार उसकी ज़ियारत करने की तौफीक दे। ठीक है, अब बारी है हमारे 8 o'clock की। आज का हमारा 8 o'clock एक्चुअली कोई आर्ट वर्क नहीं, बल्कि एक एक्टिविटी है। इससे पहले कि हम एक्टिविटी स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से एक रिडल पूछना चाहती हूँ। मुझे बताइए, वो कौन सी चीज़ है जो इन रियलिटी, हकीकत में तो हराम है, मगर उसे पी लिया जाए तो सवाब है? सोचिए, क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो हराम हो, लेकिन उसे पी लें तो सवाब मिल जाए? डिफ़िकल्ट है, सोचिए। मैं बताती हूँ आपको, गुस्सा है ना। कितनी आसान सी ये रिडल कि अल्लाह ने गुस्से को हराम करार दिया है, लेकिन इसी गुस्से को अगर हम पी जाएं, सब्र का घूंट पी लें, इस गुस्से को अपने गले से नीचे उतार लें, किसी और पर ना उतारें, पी जाएं, तो फिर सवाब मिलता है। क्या और कोई ऐसी हराम चीज़ है जिसे पी लिया जाए तो सवाब मिले? नो, सिर्फ गुस्सा है जिसे पीना सवाब है, जिसे अगर हम किसी और पर ना उतारें, जब्त कर लें, तो फिर सवाब रखता है अल्लाह हमारे लिए। और यही हमारे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है। तो इसी से रिलेटेड हम आज एक एक्टिविटी करेंगे। हम बनाएंगे एक काम डाउन जार। मैंने लिया है ये एक मग, इस पे हम एक लेबल लगाएंगे, माय कामिंग जार या माय काम डाउन जार, जो आप बेहतर समझें। और हम लेंगे कुछ आइसक्रीम स्टिक्स। हाँ, जब मैं करूँगी तब बताती हूँ। और हम लेंगे कुछ आइसक्रीम स्टिक्स। आपको इस तरीके से पैकेट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आइसक्रीम खाते हों तो उन्हें बचा के रखें, और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी किया जा सकता है। घरों पे आपके पास आइसक्रीम्स हों, आइसक्रीम स्टिक्स हों, तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 3 3 6। लेट्स सी कितनी एक्टिविटीज़ आती हैं। अभी मैं 6 ले लेती हूँ। आइए देखते हैं कि इसके साथ क्या करना है। तो पहले तो हम एक ले लेते हैं छोटा सा एक वाइट पेपर, और इस पे लिखते हैं माय काम डाउन जार, और बना देते हैं एक स्माइली, ताकि जब हम इसे गुस्से में देखें तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाए। अब इसे कर लेते हैं कट आउट। अगेन, आप अगर सिजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल। किसी अडल्ट की हेल्प, किसी बड़े की हेल्प ज़रूर ले लें। लेट्स मेक दिस नीट। ये थोड़ा सा अनइवन है, इसे हम इवन कर देते हैं। आप चाहे तो कोई कलरफुल पेपर भी ले सकते हैं। मेरे पास वाइट था तो मैंने वाइट ले लिया। इसे कर देते हैं हम ऐसे पेस्ट। आपके पास सेलो टेप हो तो आप सेलो टेप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी ग्लू यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो इससे हम कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। इज दिस स्ट्रेट? अब हम ले लेते हैं अपनी आइसक्रीम स्टिक्स, और इनका क्या करेंगे हम, एक पे लिखते हैं, इसको रख देते हैं यहाँ सो दैट आपको क्लियरली दिखे। इस पे लिखेंगे ASTAGHFAR मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी एक तस्बीह अस्तगफार की। उसके बाद हम लिखेंगे सलवात, SALAWAT,
WAT into 100 अगेन, एक तस्बीह। सलवात के बाद लानत, वन ऑफ द बेस्ट इबादत, LAANAT into 100। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अतहार के दुश्मनों पर तबर्रा करना, लानत करना। उसके बाद हम लिख सकते हैं दुआए फ़रज, DUAE-FEFARAJ। दुआए फ़रज एक बार भी काफ़ी होगी। उसके बाद ड्रिंक वाटर, DRINKWATER, ड्रिंक वाटर। और ले लेते हैं, यस वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर गुड मेमोरीज। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 6 स्टिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका करना क्या है, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है, इसको हम डालते हैं अपने जार में। अब मुझे आ रहा है बहुत गुस्सा, मुझे लग रहा है कि मुझे जल्दी से घर जाना है, ये सब काम ख़त्म करना है, कितना काम करना पड़ता है। तो अब मैं अपने गुस्से को काम करने के लिए क्या करूँगी, मैं अपने काम डाउन जार के पास जाऊँगी। एंड आई हैव टू प्रॉमिस माई सेल्फ, मुझे अपने आप से वादा ये करना है कि मुझे जब भी गुस्सा आएगा मैं इस काम डाउन जार के पास ही जाऊँगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें अपने आप से ये प्रॉमिस करना है, वरना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, राइट। अगर आप अपने आप से ये प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं कि आप जब भी गुस्सा होंगे तो इस काम डाउन जार के पास जाएंगे, तो फिर आप इसे मत बनाएं। इसे तभी बनाएं जब आप अपने आप से प्रॉमिस कर सकते हैं कि एवरी सिंगल टाइम व्हेन यू गेट एंग्री, जब भी आपको गुस्सा आए, आप सबसे पहले इस काम डाउन जार के पास जाएंगे। ठीक है, तो इस काम डाउन जार के पास जाएंगे, क्लोज योर आइज, पिक अप एनी सिंगल स्टिक। ठीक है, अब देखते हैं कि ये स्टिक हमसे क्या कह रही है। वेल, ये वाली स्टिक मुझसे कह रही है ड्रिंक वाटर। आप जानते हैं क्यों मैंने ड्रिंक वाटर डाला इसमें? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए पानी पियो, पानी पीने से गुस्सा ठंडा होता है। अगर तुम खड़े हो तो किसी जगह पर बैठ जाओ, और अगर बैठे हुए हो तो लेट जाओ। ये तमाम ट्रिक्स हमें किसने बताई है? रसूलुल्लाह ने, ताकि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकें। हम तो बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? लेटे हुए होते हैं तो बैठ जाते हैं, बैठे हुए होते हैं तो खड़े हो जाते हैं, और बिल्कुल लड़ाई पे आमादा हो जाते हैं। सो वी हैव टू रिमेंबर कि अहले बैत अतहार ने हमें क्या सिखाया है। एक और बार ट्राई करें, ड्रिंक वाटर के बजाय आइज क्लोज करके ही ट्राई करेंगे। ये कह रहा है अस्तगफार इनटू 100, यानी जब मुझे गुस्सा आए तो बजाय इसके कि मैं क्रिब करूं और चिड़चिड़ करूं और यहाँ वहाँ कुछ भी गलत सही बोलते हुए घर में फिरूं, सबका मूड ख़राब करूं, एक तस्बीह लूं, चुपचाप एक जगह पर बैठूं और 100 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाए। सो सिंपल, राइट। इससे होगा क्या? पहली बात तो ये कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, और दूसरे हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे। ना सिर्फ ये कि हमारा ये गुस्सा पी लेना हमें सवाब पहुंचाएगा, बल्कि कोई एक ऐसी एक्टिविटी, ऐसी इबादत करने से हम अल्लाह के और करीब भी हो जाएंगे। इसमें और क्या है? सलवात, 100 दफ़ा सलवात पढ़ी जा सकती है, और ये सब हार्डली 10 मिनट्स लेता है। कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। दुआए फ़रज, इमाम ज़माना की सलामती की जब हम दुआ करेंगे तो इमाम भी हमारी सलामती की दुआ करेंगे। गुस्सा हमें नुकसान पहुंचाता है, जब हम इमाम की सलामती की दुआ करेंगे तो ये गुस्सा हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद रिमेंबर गुड मेमोरीज, सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि ये है, जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो हम उसकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। हमें ये करना चाहिए कि जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है। इमाम कहते हैं कि जब तुम्हें किसी पर गुस्सा आए, किसी के लिए तुम्हारे दिल में नफ़रत आने लगे, तो तुम उसकी अच्छाइयों को याद करो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि घर में जो लोग हमारे साथ रहते हैं, जिन पर हमें गुस्सा आ रहा है, उन्होंने कभी हमारे साथ कुछ अच्छा किया ही नहीं।
वो तो सुबह शाम हमारे साथ अच्छाई भी करते हैं, लेकिन जब हमें गुस्सा आता है तो हम सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। तो जब ये स्टिक हमारे हाथ में आएगी तो हम उनकी तमाम अच्छाइयों को याद करेंगे। वो हमें चॉकलेट्स देते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी होमवर्क में हेल्प करते हैं और कितनी बार हमें कितनी प्रॉब्लम्स से बचाते भी हैं। ठीक है। एंड फाइनली इसमें क्या है? लानत। 100 दफ़ा लानत भी भेजी जा सकती है। हार्डली 10 मिनट्स लगेगा, गुस्से पे भी काबू हो जाएगा और अल्लाह के भी करीब हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा काम डाउन जार। आइए, काम डाउन जार के बाद हमारी बारी है हदीस ऑफ द डे की, और आज की हदीस भी बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग सोचते होंगे मैं तो जब भी कोई हदीस बयान करती हूँ यही कहती हूँ कि ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। क्यों ना हो, अहले बैत अतहार के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ खूबसूरत है और हमारी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकता है अगर हम इन्हें याद भी करें और इन पर अमल भी करें। एवरीबडी लुक्स फॉर गुड टीचर्स, राइट। हर तरफ आप देखिए लोग कोई ना कोई कोर्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम ये स्किल सीख लेंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, हम कामयाब बन जाएंगे। हमें तो अल्लाह ने बिन मांगे 14 टीचर्स दिए हैं, और ऐसे टीचर्स जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। आइए देखते हैं कि आज इमाम अली अलैहिस्सलाम हमें कौन सी हदीस बता रहे हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो अपनी ज़िद पर डटा रहता है, डटा हुआ रहता है, यानी कि एडमेंट रहता है, अटका हुआ रहता है, उसका दिल अजाब में मुब्तला रहता है और उसके ऐब, उसकी बुराइयां आयां हो जाती हैं, ज़ाहिर हो जाती हैं। कितनी सिंपल और कितनी अच्छी ये हदीस है। अभी हमने गुस्से से रिलेटेड ये पूरा एपिसोड किया। ये ज़िद ही तो है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। तो क्यों ना हम अपनी ज़िद को छोड़ दें। अगर हम अपनी ज़िद को छोड़ देंगे तो हमारा दिल अजाब से दूर हो जाएगा और हमारे ऐब, हमारी बुराइयां, वो खामियां जो हमारे अंदर हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ हमारे अंदर हैं, वो दुनिया को कभी नहीं दिखेंगी। इमाम इरशाद फरमा रहे हैं कि लोगों की इनसिक्योरिटीज़, उनके ऐब तभी ज़ाहिर होते हैं, तभी लोगों को दिखते हैं जब वो ज़िद पर डटे रहते हैं। तो इमाम क्या इरशाद फरमाते हैं कि जो अपनी ज़िद पर डटा रहता है उसका दिल अजाब में मुब्तला रहता है और उसके ऐब ज़ाहिर हो जाते हैं। सो यू प्रॉमिस कि अगली बार से हम ज़िद नहीं करेंगे। ज़िद अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, आ जाइए मैं दिखाती हूँ स्पॉटलाइट सेगमेंट में हमारे पास क्या कुछ आया है। ये रहे हमारे तमाम वो आर्ट वर्क्स जो आप लोगों ने हमें भेजे हैं। लुक एट दिस वन। ये देखिए, ये भी कितना अच्छा है, माशाल्लाह। वेरी नाइस, सो गुड, माशाल्लाह। देखा आपने कि हमारे कौम में कितना सारा टैलेंट छुपा हुआ है। ये छोटे छोटे से बच्चे, ये प्यारे प्यारे से नन्हे अज़ादार जो अपने वीडियोस हमें भेजते हैं, हम दुनिया को दिखाते हैं कि हमारी कौम का फ्यूचर कितना ब्राइट है और इंशाअल्लाह इमाम की आर्मी में कितने ब्राइट सोल्जर्स होने वाले हैं। ठीक है, मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। हमारा आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म हुआ। आज के आर्ट वर्क्स, आज का ये काम डाउन जार, आज की ये हदीस, सब कुछ मुझे जल्दी से भेज दीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। मैं आऊँगी दोबारा आपसे मिलने संडे को 2:30 PM। बने रहिए चैनल विन के साथ। खुदा हाफिज।